अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आज ईद का सेकंड डे है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम था। हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे थे, तो यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है जो मेरी भाभी गूंद रही थी, और साथ ही अम्मी नाश्ता बना रही थी हम लोगों के लिए। ईद के फर्स्ट डे नाइट स्टे मैंने अपनी अम्मी की तरफ ही किया था, और लेकिन रात को हम बिल्कुल भी नहीं सो सके थे, क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको पता है उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती। उनको होता है कि रात को भी बस हम जागते रहें, एक दूसरे से बातें करते रहें। तो बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे तक कहीं जाकर हमने उनको सुलाया था कि सो जाओ। तो फिर भी वो मॉर्निंग में सुबह फजर के टाइम सब बच्चे उठ गए थे, और उसके बाद हम लोग लेटे तो रहे कि शायद इनको नींद आ जाए, मगर बच्चे टस से मस नहीं हुए थे। उन्हें था कि बस अब सब उठ जाएं और हमें खेलना शुरू करना है। तो फिर बस मेरी अम्मी कहती हैं कि चलो अब नाश्ता बना लेते हैं, बच्चे कब से जाग रहे हैं, कल भी सारा दिन खेलते रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। इतनी एनर्जी इन लोगों ने वेस्ट की है, तो थोड़ी सी इनकी एनर्जी भी वापस आ जाएगी। तो बस इन लोगों को नाश्ता कराया था हम लोगों ने, और उसके बाद खुद नाश्ता किया था। मगर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि एक तो ईद वाला दिन होता है, बहुत बिजी गुजरता है। फिर उसके बाद अगर आपकी नींद रात को भी पूरी ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है आप बहुत लो फील करते हो। तो वही हमारा हाल हो गया था। मगर फिर हमने सोचा कि बस अब सोना नहीं है, काम शाम की तरफ जाते हैं। तो ये किचन में बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर में लगा रही थी मेरी भाभी। तो उन्होंने कहा कि मैं किचन का काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी बच्चों को देखूँ कि कहाँ हैं, तो इतनी खामोशी हो गई थी घर में। लेकिन जब मैं उनके कमरे में पहुंची थी तो मुझे पता चला था कि ये खामोशी जो है ये तूफ़ान के बाद की खामोशी थी। उनके कमरे में एक तूफ़ान आया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कमरे का ये हाल कर दिया था खेल खेल कर। और उसके बाद खामोश होकर सब बच्चे अपने फ़ोनों पर बैठे हुए थे और गेम्स खेलने में मसरूफ़ थे। तो बस फिर मैंने कमरे की सफाई की थी, ऊपर की सब कमरे साफ़ किए थे, और उसके बाद ये फिर मैंने क्लिप बनाया था ताकि आप लोग भी देखें कि बिफ़ोर एंड आफ्टर क्या हाल था बच्चों के कमरे का। और उसके बाद बस फिर मैं नीचे आकर नाश्ता बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना था। वो ईद वाले दिन बस खाना शाना खाकर काम पर चले गए थे, और रात को वापस अपने घर ही जाकर सो गए थे ना। तो मैं तो अम्मी की तरफ थी, तो वो सुबह फिर आ गए थे क्योंकि उन्होंने फिर से काम पर जाना था। तो बस उनको नाश्ता वगैरह दिया था, और उसके बाद कोई ख़ास काम नहीं था एज़ सच, क्योंकि आपको पता है ईद वाले दिन वैसे ही इतना खाना बनता है, वो खाना भी पड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर शाम को हम लोगों ने ये चाट खाई थी, मेरी खाला बना कर लाई थी, बड़ी मज़े की चाट बनाई थी उन्होंने। और फिर साथ ही बच्चे मामू ममानी के साथ आउटडोर प्ले एरिया चले गए थे। और मैंने भी बस फिर रात तक मैंने सारा दिन अम्मी की तरफ ही गुजारा था। और रात को बस फिर डिनर करने के बाद मेरा भाई मुझे छोड़ने गया था घर, और ये वापसी की ही है क्लिप। जिस वक़्त मैं अपने घर जा रही थी, तो बहुत अच्छी ईद गुज़र गई थी, और ये कुछ टाइम मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।